जी, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान इस बुक का रिव्यू। और ये शिक्षा मनोविज्ञान जो बुक है ये दीनदयाल पब्लिकेशन के द्वारा जारी की गई है। और आप सभी के काफी कमेंट्स भी थे कि सर साइकोलॉजी बुक का रिव्यू करें दीनदयाल पब्लिकेशन का, तो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपके कमेंट्स पर आधारित ही ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है अगर इससे संबंधित कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए वैसे बात करें सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। वैसे इस बुक की लेंथ जो है ये लेंथ है इस बुक की, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपको कवर पेज देखने को मिलेगा। और लेखक की बात करें जो फिलहाल वर्तमान में व्याख्याता है नरेंद्र सिंह जी पंवार, ठीक है। विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संकलन है, अध्याय के बाद वन लाइनर सारांश है, अभ्यास हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारी चीजें अपन देखेंगे इसको ओपन करके। किस एग्जाम के लिए उपयोगी है तो देखिए कि वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु समान रूप से उपयोगी। मतलब जो भी शिक्षक भर्ती जो भी है उन सभी के लिए उपयोगी है, इनके कहने का आशय ये है। तो सर्वप्रथम अगर हम ओपन करते हैं फ्रंट पेज इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो और जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं इस बुक के बारे में तो प्रमाणिक विषय वस्तु का संकलन है, तस्वीरों सहित रोचक जो है प्रस्तुतिकरण है, परीक्षाओं के नवीन पैटर्न के अनुसार गहन और व्यापक पाठ्य सामग्री का संकलन है, विगत परीक्षा में आए हुए 450 से अधिक प्रश्नों का संकलन भी है, अभ्यास हेतु 500 से अधिक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। प्राइस की बात करें दोस्तों इस बुक की फिक्स रेट है 225 रुपए, हो सकता है आपके एरिया के हिसाब से कम ज्यादा हो सकते हैं 5-10 रुपए, ठीक है। और ये भूमिका है लेखक की, आप इसको रोक कर होल्ड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स को। और इंडेक्स इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। शैक्षिक जो मनोविज्ञान है जिसमें हम पढ़ते हैं कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, निहितार्थ जो है, ठीक है। मतलब इसमें उसकी मीनिंग्स है, उसका स्कोप है, वो जो है 1 से लेकर 20 तक है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, इसको आप देखेंगे 21 से लेकर 60 तक। नेक्स्ट अधिगम है लर्निंग। लर्निंग को अक्सर काफी अधिक पेजों में विस्तृत दिया हुआ होता है हर किताबों में, तो ये है 61 से 116 तक। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं आप, यह है 117 से 157। मुख्य रूप से यही जो टॉपिक है दोस्तों अधिगम है, जैसे व्यक्तित्व है और एक अभिप्रेरणा है, यही 3 टॉपिक जो है ये आपको विस्तृत रूप से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि और सृजनात्मक जो है 158 से 184 है, अभिप्रेरणा 185 से 197 है, शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ 215 से 236 है। तो इस बुक में आपको ये 8 टॉपिक मिलेंगे। और जो शिक्षा शास्त्र में आते हैं जैसे आईटी वाले जो है ना, आईटी डेवलपमेंट वगैरह, वो इसमें नहीं है। और वैसे इसमें होंगे भी नहीं क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है फर्स्ट ग्रेड के लिए है ही नहीं बुक। द्वितीय श्रेणी, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि भाई इस प्रकार से एक पेज में जो है 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक ये है दूसरा ये है, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो इनको फैक्ट लगा उसको इन्होंने अलग कलर से दिया है। जैसे अब आप फॉन्ट कलर अलग है, जैसे शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, तो द्विध्रुवीय किसने कहा, जॉन एडम्स का विचार है कि शिक्षा के 2 ध्रुव विद्यार्थी और शिक्षक। तो द्विध्रुवीय ये जो क्या है ये एक फैक्ट है और ये किसने दिया, एडम्स ने। तो ये जो है आपके लिए अलग कलर इन्होंने करके दिया है आपको। तो ये चीज जो है एक तो साथ में एक आपको कहीं कहीं जो है आकृतियों का प्रयोग भी करके बताया गया है, सारिणी का प्रयोग भी करके बताया गया है, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स जो हाईलाइट करके भी जैसे इस प्रकार से ये बताया गया है इसमें। और कुछ जो बातें जो एक ही टाइटल में आ जाती है वो भी अलग अलग टाइटल करके बताया, जैसे शिक्षा की विशेषताएं है तो खास क्या है विशेषताएं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और इस प्रकार से मैंने आपको बताया टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग किया गया है, टेबल्स का प्रयोग किया गया है। और अलग देखो फॉन्ट जो साइज है ये आप जो देखते हैं ना अपने उसमें जीके की किताबों में, वही फॉन्ट साइज है और वही फॉन्ट स्टाइल है और वही फॉन्ट का कलर वगैरह है, ठीक है। तो आप आगे जो ही आगे बढ़ते हैं इसमें तो आपको और भी देखने को मिल जाएगा कलर, ये देखो है ना, ये रेड कलर में दिया गया है, तो आपके लिए ये भी है। अब मैं आपके लिए एक टॉपिक ओपन करता हूं, कोई सा भी मान लो एक टॉपिक लेता हूं।
ये लेते हैं अपन व्यक्तित्व, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो इसमें देखो व्यक्तित्व है ये, ठीक है। तो इसमें आपको पहले तो व्यक्तित्व का अर्थ स्वरूप, ये अक्सर सभी किताबों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद विशेषताएं और व्यक्तित्व के जो प्रकार है, और फिर वर्गीकरण जो है सभी अलग अलग, है ना, अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों के व्यक्तित्व के बारे में भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और उसके बाद जहां पर जैसे ये देखो, जहां पर चित्रों का प्रयोग जरूरी था वहां पे चित्रों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यूं करके ये देखो कहीं कहीं पे आपको वन लाइनर अप्रोच में भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे हालांकि बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं है वन लाइनर अप्रोच में, ये कोई बड़े से बड़े पैराग्राफ ये इतना है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये देखिए अब अपन देखते हैं, ये लो वन लाइनर अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वन लाइनर में देखो, ये लो। तो ये वन लाइनर आपको देखने को मिलेंगे ही। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन भी है, और इसमें पूरे है, वन लाइनर में नहीं है ये पुराने जो प्रश्न है ना ये पूरे हैं, कंप्लीट हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव सहित है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑप्शन सहित है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये देखो तो व्यक्तित्व के आपको प्रश्न मिलेंगे लगभग पुराने परीक्षाओं में पूछे गए 66 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, आपको फुल तो दिखेगा नहीं क्योंकि मैं कैमरा जो है थोड़ा दूर रख पा रहा हूं, और वैसे फुल दिखाना भी नहीं चाहिए क्योंकि देखो किताब का रिव्यू यहाँ तक हम बता सकते हैं कि भाई इंडेक्स क्या है, कितने पेज है, वो ये रेट वगैरह है ना। और देखो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो काफी है, ये आपके 90 के आसपास में आप देख सकते हैं। तो देखो एक तो वन लाइनर, एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, और एक जो है आपको पुरानी परीक्षाओं पर आधारित जो प्रश्न है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक में बता दिया, बाकी सब में यही सेम जो है गणित है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जो है इस बुक को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे तो बैक साइड है ये, और लेखक परिचय आप देख सकते हैं। और इस बुक की कंप्लीट हम बात करें कि कितने पेज है तो 236 पेज है, ये आपने इंडेक्स में भी देख लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस बुक का रिव्यू कंप्लीट होता है दोस्तों। और देखिए जीके की क्लास लेने के लिए आप हमारे साथ भी जुड़े रह सकते हैं, आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपके लिए जल्दी एक ऐसी वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ, शॉर्ट्स को या फिर फुल वीडियो, जो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। जल्दी आप सभी की मांग भी थी, डिमांड भी थी आपके लिए, है ना। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप हमें मैसेज जरूर करिएगा। और आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वेबसाइट या अपने जो ऐप है, ऐप से सभी से जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वीडियो नेक्स्ट किस बुक पर आना चाहिए आप जरूर हमें बताएं, और आपको इस बुक का रिव्यू कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।